हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो हम लेकर आए हैं फिर से आप सबके लिए क्लास 9th का कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हमारा जो लास्ट हेडिंग क्या था बच्चों, कोशिका के भाग। क्या था बच्चों? कोशिका के भाग। आज हम उसी के बारे में देखेंगे। कोशिका के भाग देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं। जो कोशिका के भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? कोशिकांग या कोशिका अंगक कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है, मतलब एक विशेष प्रकार की कार्य को संपन्न करती है। सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। जो कोशिका के कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 मुख्य भाग होते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, प्लाज्मा झिल्ली, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। केंद्रक, केंद्रक को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस इंग्लिश में। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम, हाँ एक बात और, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली, ठीक। अरे वैसे नाम लो, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? झिल्ली। सेल मतलब कोशिका, तो चाहे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा लेमा। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा लेमा कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो या कोशिका झिल्ली कहो, इसका अलग अलग नाम है प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक, आगे। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अच्छा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब क्या होता है बच्चों? पार मतलब आर पार, गम्य मतलब जाया जाता है, झिल्ली के मतलब उस पार। बहुत छोटी छोटी इकाइयों से उस झिल्ली के इधर उधर जाया जा सकता है। जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। केवल नाम मात्र के कुछ पदार्थों को, जैसे चुनिंदा पदार्थ को आने जाने देती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। मतलब ये जो कोशिका होती है, ये क्या करती है? जो झिल्ली, पारगम्य झिल्ली जो होती है, वो क्या करती है? एक कोशिका को दूसरे कोशिका के द्रव्य से अलग करती है। मतलब इसमें क्या, जैसे चीनी शरबत या फिर चीनी में या पानी में बालू या कंकड़ डाल दो तो उसे, या चाय पीते हैं सुबह सुबह, ठीक। तो चाय को क्या करते हैं? चाय पत्ती जो पड़ी होती है उसको छन्नी से छान के क्या होते हैं? अलग कर देते हैं। तो उसी तरह कि एक कोशिका के दूसरे, मतलब एक कोशिका में दूसरे कोशिका के द्रव्य जब मिल जाते हैं तो उसको क्या करती है? अलग करती है कि आपस में ना मिले। ठीक, अगला पॉइंट, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। आगे, यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगला पॉइंट, सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन से बनी परत, जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परतों के बीच सैंडविच की तरह धसी होती है।
तो इसे इसका एक नाम सैंडविच मॉडल भी कह सकते हैं। सिंगर, अब ये गाने वाला सिंगर नहीं, ये वैज्ञानिक का नाम है प्यारे बच्चों। सिंगर और निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, उसके अनुसार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार लिपिड और जो प्रोटीन होती है, दो परत की बनी होती है, जिसमें क्या होता है, सैंडविच आप सब ने खाया ही होगा। तो सैंडविच की तरह ये धसी होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? यह लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती है। मतलब इतना लचीला होता है, चाहे उसे मोड़ो, चाहे तोड़ो या दोबारा जोड़ दो तो जुड़ जाएगी। ठीक, अब आगे प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली तो वही होता है बच्चों। डिफिनीशन इसका देख लो। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्या है? विसरण। दूसरा क्या है? प्रासरण। अब विसरण और प्रासरण क्या होता है प्यारे बच्चों? विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। मतलब जो ये होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। जैसे अब एक गर्म वस्तु ले लो, एक ठंडा वस्तु ले लो, तो क्या करेंगे, दोनों को जब आपस में सटाओगे या पास पास लाओगे तो गर्म वस्तु है उसका ऊष्मा किस में जाएगा? ठंडे वस्तु में। ठीक, अगला पॉइंट। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। मतलब जब पास पास रखेंगे दोनों वस्तुओं को तो एक समय ऐसा आएगा कि ठंडा वस्तु और गर्म वस्तु ठंडा होगा और ठंडा वस्तु गर्म होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट। ठोस, द्रव, गैस तीनों में ऐसा संभव है। चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तीनों में संभव है। ठीक, अगला पॉइंट। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो है अपनी सांद्रता के अंतर के आधार पर, जो इनकी सांद्रता है उनके अंतर के आधार पर ये विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक, अच्छा, प्रासरण क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रासरण चलिए देखते हैं। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल क्या होता है? विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। मतलब जो जल यानी कि विलायक के अणु हैं उनको उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक, गमन। यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। ये भी क्या करता है? दोनों पदार्थ यानी कि ठंडे और गर्म पदार्थ की सांद्रता को समान कर देगा। केवल जलीय माध्यम में संभव है। विसरण किस में संभव है? ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव था। प्रासरण केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। मतलब केवल क्या करते हैं? विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है।
ठीक, विलेय भी गति कर सकते हैं। अगला हेडिंग क्या है बच्चों हमारा? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली या जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। मतलब ये जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है? सेल वॉल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल, सेल की दीवार। तो सेल की दीवार ऐसे कहेंगे कि जो पादप कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली को सेल वॉल कहते हैं, ठीक, या कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जंतु कोशिका यानी कि मनुष्यों में या फिर और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे। यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र, आजीवित संरचना है। सख्त मतलब कठोर है, मजबूत है, मोटी है, संरंध्र मतलब इसमें रंध्र पाया जाता है, और आजीवित संरचना है मतलब ये जीवित नहीं होती। ठीक, अगला आगे। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और कोशिकाएं जो होती हैं मध्य भित्ति यानी कि जो बीच की दीवार होती है उसके द्वारा जुड़ी होती है। अगला पॉइंट, पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेट से संपर्क में रहती हैं। प्लाज्मोडेस्मेट या डेस्मेटा जिसे कहते हैं उसी के क्या करते हैं? संपर्क में रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे। कवक में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। जो कवक में पाई जाती है, कवक यानी कि फंजाई में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक, अब आगे देखेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। क्या होता है कोशिका भित्ति के कार्य? पहला पॉइंट, कोशिका को संरचना प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? कोशिका की संरचना प्रदान करता है। कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। यह संरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे अणुओं को क्या करती है? आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिकाओं को मरम्मत करती है और पुनर्जनन करके नई कोशिका बनाने की क्षमता होती है। अगला हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? केंद्रक। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है? पहला पॉइंट क्या है इसका कि ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा क्या है? सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आगे, यह कोशिका का केंद्र, हेड ऑफ क्वार्टर ऑफ सेल होता है, कहलाता है। कोशिका का केंद्र कहलाता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल। ठीक प्यारे बच्चों, आगे। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1831 ईस्वी में। ठीक प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है यानी कि एकदम अस्पष्ट दिखाई देने वाला केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक प्यारे बच्चों, आगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? इसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहते हैं। मतलब इसके ऊपर जो होती है द्विस्तरीय झिल्ली लगी होती है, 2 स्तर वाली झिल्ली लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आगे, केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय व क्रोमैटिन धागे होते हैं। जो केंद्रक द्रव्य होता है
उसमें केंद्रक काय होता है, काय मतलब कच्छ हो जाएगा, और क्रोमेटिन की धागे होती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन का धागा होता है किससे बना होता है बच्चों? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। जैसे कहते हैं कि बच्चों में क्या होते हैं, उनके मम्मी पापा के लक्षण आ जाते हैं या उनके तरह दिखते हैं, तो ये क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की अनुवांशिक सूचना को भेजते हैं। ठीक, अगला हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों हमारा? जीन। जीन क्या होता है? डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन कहते हैं। ठीक, यानी कि डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम, उसके कार्य क्षमता के सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक, आगे केंद्रक के कार्य। अगला हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों हमारा? केंद्रक के कार्य। यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजने में का कार्य करता है। ठीक, आगे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यानी कि वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक या कोशिकांग पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, यहाँ जिसमें जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक क्रियाएं और कैटाबोलिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य के दो भाग हैं। पहला क्या होता है बच्चों? सिस्टोल होता है। क्या होता है? सिस्टोल। जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होती है, जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% अन्य अवयव होते हैं। ठीक, सिस्टोल में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक, अगला हेडिंग क्या है? कोशिका अंगक। ठीक, विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। किससे घिरी होती है बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं। जैसे क्या होते हैं, कुछ एक झिल्ली की बनी होती है, कुछ दो झिल्ली की बनी होती है, कुछ बिना झिल्ली के होते हैं। ठीक, पहला एक प्लाज्मा झिल्ली ओल अंगक, मतलब एक प्लाज्मा झिल्ली वाले, यहाँ ओल लिख उठाए और यहाँ क्या रहेगा? एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक। ठीक है प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में। अंतर्द्रव्यी जालिका कौन कौन आएगा? अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, गाल्जी काय और रिक्तिका। ठीक, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दोहरी झिल्ली से कौन कौन बना होता है? इतना याद रखना उदाहरण एक झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली के। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक के पास क्या होता है? अपना खुद का भी डीएनए होता है, जो दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। बिना झिल्ली वाले अंगक जैसे राइबोसोम, इनमें कोई झिल्ली नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम, कोई झिल्ली नहीं पाया जाता। माइक्रोट्यूब्यूल्स, कोई झिल्ली नहीं पाया जाता। ये उदाहरण याद रखना, ये आपको 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक कि अगर कोई तैयारी लेवल का भी एग्ज़ाम देंगे, वनडे एग्ज़ाम वाले, उसमें भी ये सब चीज़ बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे गाल्जी उपकरण। क्या होता है गाल्जी उपकरण? ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का समूह होती है।
ये क्या होती है, पतली झिल्ली इसमें पाई जाती है। पुट्टिका किस प्रकार में पाई जाती है, चपटी। ठीक, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, समांतर रूप से सजी होती है। इनका आविष्कार यानी कि खोज कैमिलो गाल्जी ने किया। किसने किया, गाल्जी उपकरण की खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी ने किया। ये प्रोकैरियोटिक होती हैं, स्तनधारी होती हैं, आरबीसीज में पाई जाती है, स्यू सेल की बनी होती हैं। मतलब स्यू सेल आरबीसी व स्यू सेल की अनुपस्थिति में होती हैं। ये क्या होती हैं, आरबीसी व स्यू सेल की अनुपस्थित में होती हैं, गाल्जी उपकरण। ठीक प्यारे बच्चों, गाल्जी काय के कार्य, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण, ये सब एक ही नाम है प्यारे बच्चों। यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। गाल्जी काय या गाल्जी प्रोटीन भी इसी का नाम है। यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। मध्य लेमिला बनाने में कार्य करता है। लेमिला क्या होता है बच्चों, पत्ती आप सब देखे हैं, मान लो ये क्या हो गया, पत्ती। तो ये जो पूरा पत्ती है, ये इसी को क्या कहते हैं हम, लेमिला कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिला कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह स्वभाव से स्रावी होता है। यह क्या होता है, स्वभाव से स्रावी होता है, जो मेलेनिन संश्लेषण में सहायक करता है। इसमें करता है, मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, अंतर्द्रव्यी जालिका में क्या, अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रहण गाल्जी काय में किया जाता है। जो अंतर्द्रव्यी जालिका का संश्लेषित लिपिड होता है, उसका संग्रहण यानी कि इकट्ठा कहाँ किया जाता है, गाल्जी काय में किया जाता है, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और क्या किया जाता है, उन जो संग्रहण करके कोशिका के अंदर या बाहर विभिन्न क्षेत्र में भेज दिया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगला पॉइंट क्या है, पुट्टिका में पदार्थों का संचयन होता है, रूपांतरण और बंद करना। मतलब संचयन और रूपांतरण को क्या करते हैं, बंद करना। गाल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम को किससे बनाया जाता है, गाल्जी काय से। ठीक, यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करती है। कोशिका की दीवार कहो या कोशिका की झिल्ली, दोनों बनाने में क्या करती है, मदद करती है। कौन, गाल्जी काय। ठीक, अगला हेडिंग हमारा क्या है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में। ठीक, किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक। और किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, किस में अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक में। इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं। अगला, यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। कौन सी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, ऊपर अभी हमने बताया है। और सभी यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं, सभी यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, बाह्य परत चिकनी व छिद्रित होती है, अतः परत बहुत वलित होते हैं और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकर ने देखा। किसने देखा, कोलिकर ने। कब देखा, सर्वप्रथम कब देखा, 1880 ईस्वी में। ठीक, कब देखा, 1880 ईस्वी में। ठीक,
आगे इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है। ठीक, ये भी हमने ऊपर बता दिया। आगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में इसका ऊर्जा का निर्माण करना या संचित करना। ठीक, एटीपी के रूप में पहले ऊर्जा का निर्माण करती है, फिर एटीपी के रूप में संचित करती है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। क्रेब्स चक्र या कोशिका शोषण। क्रेब्स साइकिल अभी आप सबको इंटर में 11 में पढ़ाया जाएगा। पूरा क्रेब्स साइकिल क्या होता है बस अभी जानो। क्रेब्स चक्र और कोशिका शोषण का मुख्य स्थान है, क्या है? क्रेब्स साइकिल और कोशिका शोषण का मुख्य स्थान है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। क्या बनता है उसमें? क्रेब्स साइकिल में क्या बनता है बच्चों? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, ये सब आपको 11 में पढ़ाया जाएगा। ठीक, अगला हेडिंग क्या है हमारा बच्चों? राइबोसोम। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया जाके सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक, अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ लें, उसका जवाब आप सबको मिल जाएगा। धन्यवाद।